इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी इन दिनों बिहार के पॉलिटिकल टूर पर निकले हुए हैं। गया पहुंचे राहुल गांधी ने माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी की मूर्ति को माला पहनाई, लेकिन इस माला पहनाने के दौरान राहुल गांधी ने ऐसी हरकत कर दी है कि अब वो सोशल मीडिया पर आम जनता के निशाने पर है और जनता ये कह रही है कि राहुल गांधी भले ही कितना भी ड्रामा कर ले, लेकिन अंत में उनके इस ड्रामे का भांडाफोड़ हो ही जाता है। दरअसल आपको बता दें कि गया जी पहुंचे राहुल गांधी ने दरअसल दशरथ मांझी के गांव पर गए, वहां पर उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाई और इसी के साथ ही दशरथ मांझी के परिवार से उन्होंने मुलाकात भी की। आपको बता दें कि पूरे तामझाम के साथ ही दलित प्रेम का ढोंग जो राहुल गांधी ने रचाया, अब इस दलित प्रेम का तामझाम का भांडा भी लोगों के सामने उजागर हो गया है, जिसने राहुल गांधी के सियासत की पोल खोल दी है। दरअसल गया जी जिले के गहरोर गांव में राहुल गांधी दशरथ मांझी मेमोरियल पहुंचे, वहां माउंटेन मैन की मूर्ति पर माला चढ़ाई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये किया वो देख करके किसी का भी मन खट्टा हो जाए। 2 बार राहुल गांधी ने उन्हें माला चढ़ाई, लेकिन नजरें मूर्ति की तरफ एक बार भी नहीं उठी। आप ध्यान से अगर इस तस्वीरों में देखें तो राहुल गांधी की हरकतें आप साफ तौर से नोटिस कर सकते हैं कि राहुल गांधी वहां पर भले ही वोट बैंक को साधने की कोशिश करने के लिए गए हैं, लेकिन जब वो माला चढ़ा रहे हैं यानी कि सियासी ड्रामा कैमरे के सामने कर रहे हैं, तो उस पर भी पूरी तरीके से राहुल गांधी एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक हाथ से तिरछे होकर के जैसे जबरदस्ती कोई काम किया हो, इस तरीके से इस काम को निपटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेहरे के हाव भाव, मूर्ति की ओर नजरें और माला पहनाने का अंदाज सब कुछ साफ बता रहा है कि राहुल गांधी के लिए ये श्रद्धा नहीं बल्कि मजबूरी थी। एक हाथ से तिरछी माला बिना नजरें मिलाए जल्दी जल्दी 2 बार माला चढ़ाना और आगे बढ़ जाना। लोग भी अब सोशल मीडिया पर कटाक्ष कर रहे हैं कि राहुल बाबा को माला चढ़ाने में भी मेहनत नहीं करनी। शायद सोच रहे होंगे कि बस फोटो खिंच जाए, बाकी तो जनता है ही, वैसे भी वोट दे ही देगी। आपको बता दें कि दशरथ मांझी जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है, उन्हें 22 साल तक पहाड़ काटकर रास्ता बनाया। आज दशरथ मांझी का नाम है तो वो राहुल गांधी के ही परिवार, खानदान, पार्टी की वजह से, क्योंकि दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी की मौत जिस अवस्था में, जिस अव्यवस्था के कारण 1959 में हुई, वो उस समय की कांग्रेस सरकार की देन है। 1960 से 1982 तक मांझी ने अकेले दम पर पहाड़ काटा, लेकिन कांग्रेस की सरकारें सोती रही। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी दशरथ मांझी के परिवार से मिलने के लिए गए तो यहां पर उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। रास्ता नहीं, रोड नहीं है, हॉस्पिटल जो है अधूरा है और खाना वाना छोटा है, ओपी है, तो बड़ा मांग कर रहे हैं। और क्या है, हॉस्पिटल ये सब अच्छा हो जाए, बेड उड। अच्छा, मांझी जी भी यहीं के हैं, गया से चुनाव लड़ते हैं, क्या कभी आप लोगों के लिए मिलने आए, कभी आप लोगों से बातचीत की है? नहीं सर, नहीं। मंत्री बनने के बाद भी नहीं, अभी सांसद भी बने हैं, कैबिनेट में मंत्री भी बने हैं, लेकिन आज तक तो मिलने के लिए नहीं आए हैं। खाली हवाई बात करते हैं वो। राहुल गांधी आए जी, खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी की बात है कि गरीब मुसहर परिवार से मिलने के लिए आए हैं। क्या बोल रहे? मुसहर परिवार से मिलना है, विपक्ष के नेता केंद्र में रहते हुए, छोटा बात थोड़ी है सर, बहुत बड़ा बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। हाँ, राहुल गांधी आए यहाँ पे, जो बाबा के घर है दशरथ मांझी के, आए बेचारा पावन धरती पर, तो बोले कि तो बहुत लोग आते तो मेरा भी मन पसंद हुआ, तो मैं भी आए देखने के लिए कैसा बाबा के घर है, कैसा पहाड़ फोड़े, किस तरह से पहाड़ फोड़े, तो देखें, पहाड़ भी देखें जाके वहाँ, और यही बातचीत किए कैसे पहाड़ फूटा। तो हम लोग बताएं अपना स्थिति। मेरा दादी खाना पानी लेके जा रही थी तो पहाड़ से टक्कर होके गिर गई, तो पहाड़ फूट गए। अच्छा, आप लोगों से बच्चों से भी मुलाकात की, आपने उनको क्या कहा? जी, आपने उनको क्या कहा जब बच्चों से मुलाकात की और बातचीत की? जी, बच्चों से मुलाकात किए तो वही बातचीत किए हैं कि बच्चा कौन क्लास में पढ़ रही है, पढ़ाई के बारे में पूछा, तो मेरे बच्चे बोली कि हम 6 क्लास में पढ़ रहे हैं सर। तो बोले पढ़ लेके क्या बनेगी? तो बोले कि हम डीएम बनेंगे। अच्छा। तो बोले वो हंसने लगी राहुल गांधी जी। तो आपने क्या कहा? तो हमने क्या कि सर देखिए इनका कितना बड़ा हौसला है,
कि बाबा के ये बच्चा एक बोल रहा है कि हमारे नाना जी कैसे गरीब काटे, कैसे अथी हुए। तो कल के डीएम बन के क्या करेंगे। तो कल के हम गरीब के बच्चा के देखेंगे और भीख मांगता है जिसका हम सहारा लेंगे, मेरा बच्चा बोला। और राहुल गांधी ने क्या जी वही बोला, पूछा राहुल गांधी कि अब डीएम बन के क्या करेंगे। तो बोला कि हम गरीब के सहारा बनेंगे, गरीब के खाना दिलवाएंगे, घर दिलवाएंगे, ऐसे बोला। तो बोले हैं कि कुछ मदद करने की बात जी हाँ बोले हैं कि हम बोले कि सर आप आईवे की आप देख रहे हैं। हाँ तो हम कहें आप बोलने की बात नहीं है, हम देख रहे हैं स्थिति किस तरह से गुजर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंशु कुमारी है। आप कौन लगी दशरथ मांझी जी? पोती है उनका। पोती है। मेरा पिताजी का भगीरथ मांझी नाम है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत देश और बिहार की राजनीति पर कांग्रेस का ही वर्चस्व था और उसके बाद भी कांग्रेस का लंबे समय तक राज रहा। लेकिन विकास कार्यों की जगह कांग्रेस पार्टी ने आम जनता की तकलीफों और परेशानियों के प्रति मुंह मोड़े रखा। ना कोई सड़क बनी, ना हॉस्पिटल, ना कोई मदद मिली। मांझी ने अपनी मेहनत से जो रास्ता बनाया उसकी सुध लेने में कांग्रेस को 22 साल लगे नहीं, बल्कि कभी सुध ही नहीं ली। आज राहुल गांधी उन्हीं दशरथ मांझी के परिवार से मिल रहे हैं और महानता का बखान कर रहे हैं। वो तो भला हो नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी का, एनडीए सरकार का, जिन्होंने दशरथ मांझी के बनाए रास्ते को पक्का करवाया। नीतीश ने मांझी को सम्मान दिया, उनके नाम पर सड़क बनवाई और पद्मश्री के लिए उनका नाम भी भेजा। यही नहीं, मृत्यु के बाद राजकीय सम्मान के साथ विदाई भी दी। लेकिन राहुल गांधी आज मांझी के गांव में जाकर के उनकी महानता का बखान कर रहे हैं। अगर उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उस समय थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो शायद मांझी को 22 साल तक हथौड़ी छेनी से पहाड़ तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब बात करते हैं मांझी के परिवार की। तो आपको बता दें कि दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। परिवार अब कांग्रेस से विधानसभा चुनाव का टिकट भी मांग रही है। बता दें कि गांधी परिवार का दलितों के प्रति रवैया हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा। इंदिरा गांधी के समय बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित थे। यह है गांधी परिवार का दलित प्रेम। अगर दलितों और पिछड़ों की इतनी ही चिंता थी तो कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासन में उनके लिए क्या किया? बीजेपी भी यही आरोप हमेशा लगाती है। आज राहुल गांधी बिहार में दलितों के घर जा रहे हैं, लेकिन उनका मन वहां है ही नहीं। माला चढ़ाते वक्त उनका चेहरा देख लीजिए, लगता है जैसे कोई जबरदस्ती का काम कर रहे हो। राहुल गांधी का यह बिहार दौरा उनका 5वां दौरा है। पिछले 5 महीनों में पहले दरभंगा, पटना, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और अब गया जी, राजगीर, बोध गया। बता दें कि राहुल गांधी का बिहार दौरा और दशरथ मांझी के गांव जाना एक सोचा समझा सियासी ड्रामा लगता है। माला चढ़ाने का ढोंग, परिवार से मिलने का नाटक और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, ये सब वोटों की खातिर है, क्योंकि आम जनता भी राहुल गांधी के इस सियासी ड्रामे से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। क्योंकि जनता यहां पर साफ सवाल कर रही है कि पिछले 60 सालों से भी ज्यादा समय तक देश में कांग्रेस की ही सरकार रही है। अगर आज दलितों
की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार है, क्योंकि पिछले 60 सालों में कांग्रेस पार्टी ने क्यों दलितों को लेकर के कोई काम नहीं किया, और अब जब वो काम नहीं कर सके हैं, केंद्र में मोदी सरकार है जो कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए स्कीम्स लॉन्च करते हैं, उनकी सहूलियत का ध्यान करते हुए काम करते हैं, तब राहुल गांधी को जब कुछ नहीं मिलता तो वो दलितों का नाम लेकर के वोट बैंक की सियासत शुरू कर देते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।